नमस्कार भाई दोस्तों। हम बात करते हैं खालसा राज की। हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के उस राज की जो कि पूरी दुनिया में ऐसा राज कभी किसी का आया ही नहीं हो। उस राज की बात करते हैं। उस राज के फैक्ट इतने फैक्ट हैं कि हम आपको बताने लगे तो शायद आपका हजारों वीडियो तो इसी में निकल जाएंगे कि खालसा राज था कैसा। उसके आपको ना एक बिल्कुल छोटी सी घटना के बारे में बताते हैं। जिस समय अंग्रेजों का राज आ गया था भारत के ऊपर, लेकिन संयुक्त पंजाब उस टाइम पर आज़ाद था भाई। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह राज कर रहे थे। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो उस इलाके में चले जाएं और उसके ऊपर राज करने के उस राज करने के बारे में सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? उसका आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जिस समय महाराजा रणजीत सिंह का राज था उस समय रोपड़ के इलाके की संधि के लिए सिख राज की तरफ से, खालसा राज की तरफ से 3 नुमाइंदे अंग्रेजों के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया था। 3 नुमाइंदों को, उनके नाम सुन लेना। वो 3 नुमाइंदे कौन कौन से थे? वहाँ उस समय पर है ना, जो पढ़े लिखे और विद्वान लोगों को भेजा जाता था। संधि वो करते थे। ऐसे नहीं भाई किसी का भी नाम दे दिया, जा फलाना गया वो जाकर संधि करे ना। नंबर 1 हरि सिंह नलवा। नंबर 2 निधान सिंह पंजहत्था। नाम पढ़ लेना आप जाके, इतिहास के अंदर लिखे हुए हैं। नंबर 3 पर नाम था फकीर अजीजुद्दीन। फकीर अजीजुद्दीन। अब तीनों, एक खालसा, एक हिंदू, एक मुसलमान, लेकिन तीनों विद्वान थे। तब उनको भेजा गया था। उधर अंग्रेजों की तरफ से थे विलियम बेटर और उसके साथी। ये मीटिंग शिमला में हुई। कहते हैं मीटिंग उस दौर के बीच अंग्रेज अफसर जो था विलियम बेटर, वो सिख नुमाइंदों से काफ़ी घुल मिल गया था। बातचीत करने में भाई खुल कर बातचीत करने लग गया था। उनके साथ बिल्कुल ऐसा खुल गया था कि भाई हंसी मजाक का दौर भी चलने लग गया था, सब कुछ चलने लगा था। एक दिन विलियम बेटर ने फकीर अजीमुद्दीन से मजाक में कहा, बिल्कुल मजाक में कहा था, मजा हंसी मजाक चलने लगा था भाई। काफ़ी दिन तक संधियों का दौर चल रहा था। उस समय पे दौर क्या, 5-10 दिन, 15 दिन, महीने तक चल जाते थे दौर। मैंने सुना है तुम्हारा महाराजा काना है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बोला था उसने। किसको? फकीर अजीजुद्दीन को। कि बोला मैंने सुना है तुम्हारा महाराजा काना है, ये बताओ वो खब्बी आंख से काना है या सज्जी आंख से काना है? अब आप सोच के बताओ कि अगर उस उनकी जगह पे कोई होता तो क्या जवाब देता। बहुत बड़े विद्वान थे फकीर अजीजुद्दीन थे ना, जो बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्होंने जो जवाब दिया था ना, वो जवाब सुनकर ना, जो अंग्रेज अफसर था विलियम बेटर, उसके भी पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि हाँ क्या जवाब दिया है। वो जवाब वो सुनकर फिर जो फ़कीर अजीजुद्दीन ने जवाब दिया वो सुन लेना ध्यान से, क्या जवाब दिया था। फ़कीर अजीजुद्दीन ने जवाब दिया जो सभी को फ़कीर अजीजुद्दीन पर मान होगा, पूरी सिख कौम को मान होगा। फ़कीर अजीजुद्दीन ने जो जवाब दिया था उसका, और होना भी चाहिए। फ़कीर अजीजुद्दीन जी ने कहा कि हमारा महाराजा महाराजा रणजीत सिंह जी इतना महान है, वो इतनी महान शख्सियत है कि मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं आंखें उठाकर उनके चेहरे की तरफ देख सकूं। भाई मैं तो निमी पके हमेशा निम्बी पके हमेशा उनके हर हुक्म की उड़ीक करता रहा। उस अंग्रेज अफसर ने भी इस जवाब के बारे में नहीं सोचा था। बोला महाराजा रणजीत सिंह जो है ना, उनके चेहरे के ऊपर इतना तेज है कि हमारी हिम्मत नहीं होती। जबकि वो फकीर अजीजुद्दीन थे ना, विद्वान थे, विद्वानों में गिनती थी उनकी। जैसे हरि सिंह नलवा का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन फकीर अजीजुद्दीन का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। किसी ने सुना हो तो बताओ। ना ही जो नाम था अपना निधान सिंह पंजहत्था, ये नाम पूरे इतिहास के अंदर दर्ज है, आप जाना। इस जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। अब आप लोग सोच के बताओ, आप लोग खुद सोच के बताओ कि जो हमारे को पढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो इतिहास है क्या? फकीर अजीजुद्दीन जो इतने बड़े विद्वान थे, इतना अच्छा जवाब जो दिया कि भला हमारी तो हिम्मत नहीं होती कि हम महाराजा साहब के चेहरे की तरफ देखें। जबकि ये सबको पता है महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनको लकवा मार गया था एक साइड में। एक आंख उनकी पत्थर की बताते हैं, वो एक आंख से कम दिखाई देता था। लकवा मार गया था वो बचपन में। तो लेकिन अंग्रेज अफसर था, वो मजाक करना चाह रहा था, लेकिन मजाक मजाक में उसने जो जवाब सुना ना, तो उसका यकीन हो गया कि हाँ जब तक महाराजा रणजीत सिंह संयुक्त पंजाब का महाराज है तो हमारे को सोचना भी नहीं चाहिए कि संयुक्त पंजाब को हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। जबकि उस समय पर भारत पर राज करते हुए उनको 100 साल हो गए थे, 100 साल। तब भी उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि संयुक्त पंजाब के बारे में सोचें। उसके बाद जो संयुक्त पंजाब के बारे में जब उन्होंने सोचा, जब अंग्रेजों ने अपना राज भी कर लिया था, लेकिन जब इलेक्शन हुए थे, भारत में भी इलेक्शन करवाए गए थे, संयुक्त पंजाब में भी इलेक्शन हुए थे, 1947 के समय की बात है ये।
तब कौन जीता था वहाँ पे? दादा छोटू राम जीते थे। और दादा छोटू राम, सर मियां फजले हुसैन ये होते थे। प्रधानमंत्री कौन बने थे? संयुक्त पंजाब के प्रधानमंत्री। पूछा कहीं कोई बोल दे कि मुख्यमंत्री था, पहला प्रधानमंत्री कौन था संयुक्त पंजाब का? आज फिर वही सवाल आपके सामने खड़ा हो रहा है, संयुक्त पंजाब के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और प्रधानमंत्री किसका होता है? किसी राज्य का, किसी सूबे का तो होता नहीं होगा। ये लोग जो बातें बनाते हैं ना कि क्या है खालसा राज, ये था वो खालसा राज, जहां पर विद्वान भी 3 चुनकर भेजे गए थे, एक सिख, एक हिंदू, एक मुस्लिम। आप बताओ, फकीर अजुजुद्दीन का जो जवाब था, उस जवाब में क्या कमी है? क्या उनकी जगह पे कोई दूसरा होता, वो क्या जवाब देता? ऐसे नहीं चुने जाता था कि किसी को भी चुन लिया, आ जाए ये है ठीक है हमारी तरफ से, ये जाएगा संधि करने के लिए। जो कि आपने देखा होगा ना, भी पीछे किसान आंदोलन के अंदर देखा होगा आपने। ठीक है, हाँ ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, इसकी भी जत्थेबंदी, इसकी भी जत्थे, ये जाएंगे बातचीत करने के लिए। बातचीत के दौर ने ऐसा काम खराब कर दिया। नहीं तो जो ये आंदोलन था ना, इस आंदोलन ने ना पूरी दुनिया की आंखें खोल दी थी। जो अपना किसान आंदोलन हुआ था ना, पूरी दुनिया की आंखें खोल दी थी। पूरी दुनिया को महसूस हो गया था कि हाँ, भारत के अंदर भी अभी कुछ बचा हुआ दमखम, जो आंदोलन कर सकते हैं, सरकारों को जो झुका सकते हैं। अब करके दिखा दो इतना बड़ा आंदोलन, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कमियां कहाँ पे रही? अगुओं के अंदर कमी रही। अगुओं के अंदर कमी रही। सेना ने कोई कमी नहीं छोड़ी वहाँ पे, भीड़ दिखाने में या इकट्ठा होने में कहीं पर कोई कमी नहीं दिखाई। चंदा देने में भी कमी नहीं दिखाई। कमी किसने दिखाई? जो आगू बनाए गए थे ना, उन्होंने कमी दिखाई थी। लेकिन उस समय पर आगू कौन थे? उस समय पर आगू थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे नहीं था किसी को भी बोल दिया जा भाई तू जाकर संधि कर ना, वो विद्वानों को भेजते थे, हाँ जाओ वहाँ पे बातचीत करनी है, संधि करनी है। रोपड़ संधि के लिए 3 विद्वानों को चुना गया था। हरि सिंह नलवा जी जो थे ना, वो ये नहीं था कि वो एक योद्धा तो थे, इतने महान योद्धा थे जिनको दूसरे देशों के अंदर आज तक माना था, जो अफगान तक को फतह कर गए थे, वो इतने बड़े योद्धा थे। लेकिन उनके साथ है ना, वो विद्वान भी बहुत बड़े थे। खुद स्वयं महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे, लेकिन उसकी प्रजा पढ़ी लिखी थी, प्रजा पढ़ी लिखी रखते थे। जो उनका एजुकेशन का जो सिस्टम था ना, उसको अंग्रेज चुरा के लेके गए थे कि एजुकेशन का सिस्टम क्या है। और ये अगर बात झूठ हो ना, तो इतिहास में दर्ज है ये बातें, इतिहास में दर्ज। कोई न्यूर हीरा किसका था? महाराजा रणजीत सिंह जी लगाते थे। कोई न्यूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह जी के पास था। वो कोई न्यूर हीरा जो अंग्रेज लेके गए थे, किसका था? वो संयुक्त पंजाब का था। शेरे महाराजा पंजाब रणजीत सिंह जी महाराज का था, उनका था वो तो न्यूर हीरा। इतिहास को मितिहास बना के, तोड़ के, फोड़ के, पता नहीं क्या करके दिखाया जा रहा है। इतनी जल्दी इतिहास को भूलने नहीं देंगे, भूलने नहीं देंगे इतिहास को। इतिहास को इतिहास रखो, इतिहास को मितिहास बनाने की कोशिश मत करो। नहीं तो ना, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। और हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा हैं भाई, इसलिए अपने संयुक्त पंजाब का इतिहास याद दिलाते रहते हैं। संयुक्त पंजाब का हिस्सा है। हरियाणा तो 1966 में बना है, उससे पहले तो पंजाब का हिस्सा था ना, पंजाब का हिस्सा था। और पाकिस्तान में भी जो बनाया गया ना, ज़्यादातर पंजाब का हिस्सा दिया गया था। नहीं तो करतारपुर साहिब जो थे ना, वो हमारे होते। अगर ना लोग राजनीतिक षड्यंत्र करते तो करतारपुर साहिब हमारे होते। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने जहाँ पर जन्म लिया वो धरती वहाँ पर चली गई। लेकिन वो लोग आज भी मानते हैं, अपना मानते हैं। जो लहंदा पंजाब है और जो चढ़ता पंजाब, वो आज भी एक दूसरे का भाईचारा मानते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले लोग हैं ना, ये हमारे को तोड़ रहे हैं। नहीं तो हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।